सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है, जब तक हमारे मन में इच्छाएं हैं हम कभी सुखी नहीं हो सकते। इच्छाओं को लेकर जीने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखी वो है जिनकी इच्छाएं निरंकार में विलीन हो गई हैं। हमारी इच्छाएं और अटैचमेंट हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अपेक्षा उम्मीद हमने कभी किसके साथ भी नहीं रखना चाहिए। केवल परमात्मा का सहारा लेना है। मन बुद्धि चित्त को निरंकार में टिका देना है। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। निरंकार के सिवा हमारे दिल दिमाग के जेहन में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब तक इच्छाएं हैं हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। इच्छाओं को लेकर जीने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। सुखी वही है जिनकी इच्छाएं निरंकार में विलीन हो गई हैं। निर्बल निर्धन व्यक्ति वही है जो हमेशा मोह में घिरा हुआ रहता है। सुखी समृद्ध संपन्न वो है जो निरंकार के साथ में हमेशा जुड़ा रहता है। केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। सदा सदा के लिए सुखद जीवन वही जीते हैं जो परमात्मा के साथ हमेशा रहते हैं, निरंकार के साथ खुद को जोड़कर रखते हैं। ध्यान अगर हमेशा परमात्मा में लगा रहेगा तो कभी भी मोह नहीं घेरेगा। परमात्मा को भूलते ही मोह माया हावी हो जाते हैं। जहाँ पर मोह है वहाँ पर दुख है, संताप है, पीड़ा है। निर्मोही सदा सुखी रहते हैं। निर्मोही मतलब जिनको कोई मोह नहीं होता। निर्मोही बनने के लिए निरंकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। केवल और केवल निरंकार के साथ निरंकार में डूबना पड़ेगा 24 घंटे आठों पहर। तभी जाकर हम निर्मोही बन पाएंगे। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। रिश्ते नाते दोस्त इस दुनिया में बनते हैं और बिगड़ते हैं। हमेशा के लिए साथी निरंकार है। इसलिए हमेशा केवल निरंकार के साथ रहना चाहिए। संसार से अटैचमेंट ना हो, इसके लिए परमात्मा से अटैचमेंट हमेशा बनाए रखना चाहिए। परमात्मा से अटैचमेंट होगा तो दुख कभी नहीं होगा। अटैचमेंट लगाव आसक्ति से हमेशा बचना चाहिए। किसी के साथ अगर थोड़े समय भी हम रहेंगे तो अटैचमेंट लगाव आसक्ति हो जाती है और बाद में ही यही अटैचमेंट दुख का रूप धारण कर लेता है। तो हमने हमेशा ज्ञान में जीना है। ज्ञान उजाला जो गुरु ने दिया है, निरंकार दिया है, निरंकार में रहना है। हमने अज्ञान से बचना है। जैसे बिच्छू जन्म लेते ही अपनी माँ को खाना शुरू कर देता है, वैसे ही अज्ञान मनुष्य को खा लेता है। हमने हमेशा अज्ञान से बचना है, भ्रम से बचना है। ब्रह्म का ज्ञान लेने के बाद सारे भ्रम समाप्त होते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, ब्रह्म का ज्ञान, भ्रम का नाश। तो सतगुरु हमें केवल निरंकार के साथ जोड़ते हैं और जब हम निरंकार के साथ जुड़ते हैं, निरंकार को पा लेते हैं, निरंकार में खो जाते हैं, डूब जाते हैं, तब जाकर हमारी इच्छाएं मिट जाती हैं। अगर हम निरंकार को दिल दिमाग के जहन में नहीं बसाते, निरंकार में नहीं डूबते, तो हमारी इच्छाएं हमें परेशान करेंगी। अटैचमेंट परेशान करेगा। संसार के साथ जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख होगा। इसलिए हमेशा अटैचमेंट हो निरंकार के साथ। मय्या सक्त मना पार्थ। भगवद गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं, मय्या सक्त मना पार्थ। हे अर्जुन, तो मुझ में आसक्त हो जा, मन मना भव मत भक्तो। मेरा भक्त बन, मुझ में ध्यान लगा, मेरे बारे में सोच। तो हमने केवल निरंकार के बारे में सोचना है। लेट गॉड डिल इन द माइंड। परमात्मा के सिवा और कुछ सोचना ही नहीं है। हमेशा परमात्मा में डूबे रहना है। 24 घंटे आठों पहर हर पल श्वास श्वास सिमरो गोविंद। मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम, भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म।
लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।